गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग सोशल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। और सोशल अवेयरनेस मतलब बहुत टाइप के हम समाज को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। किस टॉपिक में हम अवेयर करना चाहते हैं सोसाइटी को, इसके बारे में सीखेंगे। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट दूंगी जिसको आपको करना है और सीखना है कि सोशल अवेयरनेस टॉपिक को हम लोग कैसे कैसे रेडी करेंगे और किस तरह से सोसाइटी को अवेयर करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा कंसीडर करना है और किन किन पॉइंट्स पे काम करना है उसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि पर्पस क्या है, हम कौन से चीज़ जो हम सोशल अवेयरनेस करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमको डिफाइन करना है व्हाट टारगेट ऑडियंस इज एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको कौन से ऑडियंस, किस टाइप के ऑडियंस चाहिए, कौन से सोशल, कौन से कैटेगरीज के लिए हम ये बना रहे हैं, किन लोगों को हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑडियंस हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन पार्ट्स ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन पोस्टर्स। उसका मेन पार्ट्स क्या है, बहुत सारे, एक टॉपिक्स के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, तो हम कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। क्रिएट योर ओन अवेयरनेस कैंपेन पोस्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप उस टॉपिक को कैसे कंसिडर करते हो, आपको वहाँ पे क्या सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमको देना है, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको लेना होगा। उसके बाद व्हाट इज अ सोशल इशू। तो सपोज हमको, हमारे सामने बहुत सारे सोशल इश्यूज हो सकते हैं। और सोशल इशू इज अ प्रॉब्लम दैट इन्फ्लुएंस अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी। सम कॉमन सोशल इश्यूज दैट अवेयरनेस कैंपेन माइट फोकस ऑन आर आउटलाइन बिलो। कौन कौन से सोशल इश्यूज हो सकते हैं जिससे मास लोग इफेक्टेड होते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज, होमलेसनेस, एसाइलम सीकर्स, साइबर बलिंग, साइबर बुलिंग, ड्रिंक ड्राइविंग, एल्कोहलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, रेसिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, ओबेसिटी, गन वायलेंस, मेंटल हेल्थ, इक्वलिटी, रोड सेफ्टी, इमिग्रेशन, LGBTI rights, human rights, abortion, animal rights, eating disorders, policy brutality, unemployment, gambling, एज डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो एक सोशल ग्रुप को इफेक्ट करता है और हमको उसको अवेयर करना होता है। व्हाट इज ए सोशल अवेयरनेस कैंपेन। अब हम जान लेंगे कि कैंपेन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है। A social awareness campaign is typically defined as a sustainable effort to educate individuals and boost public awareness about a specific cause or social issues. They are usually created by a particular organization. A social awareness campaign can highlight important concepts that people can address in both personal and public ways. In this way, they can effect societal changes and create positive shifts in culture. तो हम लोग सोशल जो अवेयरनेस करने जाएंगे तो हमको स्पेसिफिक कॉज क्या है उसका, कौन सा सोशल इशू है जो ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए, जिसके ऊपर में, जिससे ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जिसको पब्लिक को अवेयर करके हम उस तकलीफ से दूरी, मतलब उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो उस हॉट टॉपिक को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल अवेयरनेस कैंपेन। इसका उद्देश्य क्या होता है। द एम ऑफ ए सोशल अवेयरनेस कैंपेन माइट बी टू, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे टारगेट पीपुल हु शेयर द ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स एंड वैल्यूज, educate potential supporters and raise awareness about the issues or cause, encourage people to donate, help the cause in some way, encourage people to seek help और support। हम लोग किसी से डोनेशन लेने के लिए भी कर सकते हैं, उस काम को और आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए। दूसरों का सपोर्ट, उनका हेल्प के लिए भी कर सकते हैं अवेयरनेस। या फिर सभी लोग जब जानेंगे कि हम जिस टॉपिक को उठाए हैं जिससे सभी लोगों का भला होने वाला है, तो खुद ब खुद लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे या फिर लोग उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे किसी भी तरह से, कोई फिनेंशियली, कोई फिजिकली, कोई इमोशनली तरह से। तो इसलिए हम लोग पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए
सोशल अवेयरनेस को हमको ढंग से उन तक पहुंचानी होती है। व्हाट इज ए टारगेट ऑडियंस? हम जिस ऑडियंस को टारगेट करके बनाते हैं, जो इशू जिस वर्ग से रिलेटेड होता है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस होता है। उसको क्या करना है? इन ऑर्डर टू क्रिएट और ओन अवेयरनेस campaign poster, we need to be able to create to cater it to a specific target audience. A target audience is a specific group of people with shared characteristics who are most likely to be supported of certain causes. If awareness campaigns are targeted at a specific audience, they are more likely to be successful. Consider some of the characteristics your target audience might share, including age, gender, income level, occupation, values, wants, and needs. हम जिस ग्रुप के लिए काम करते हैं, उस ग्रुप के लिए, उस जेंडर के लिए, उस सोशल स्टेटस के, ये सब चीज़ हम समझ के जब उस ऑडियंस तक जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब सपोज हम फीमेल अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी किसी स्कूल गोइंग गर्ल चाइल्ड को किसी चीज़ के लिए हम अवेयर करना चाह रहे हैं, और हम चले गए बिजनेसमैन के ग्रुप में, तो हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगा। तो हम जिस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, हमको उस ग्रुप को अट्रैक्ट करने के तरीके सोचने होंगे, और उस तरह से उस ग्रुप को पास हमको अपना अपील लेकर के जाना पड़ेगा। अपील टू इमोशंस, वन ऑफ द reasons that social awareness campaigns are so effective is that they appeal to the emotions of the target audience. This might include emotions such as compassion, sympathy, guilt, anger, shock, fear, frustration, shame, etc. तो ये बात आप समझ लिए कि हम जिस ग्रुप के बारे में कर रहे हैं उसका इमोशनल, हमको उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। अपील टू वैल्यूज, दिस पीपल्स टू इमोशन आर ऑफन लिंक टू अपील्स टू द ऑडियंस वैल्यूज। वैल्यूज आर द थिंग्स वी होल्ड as important that shape our attitudes and guide our actions and behaviors. Some commonly held values that an awareness campaign might appeal to include family, safety, जस्टिस, हेल्थ, इक्वलिटी एंड चैरिटी। तो ये है। उसके बाद क्रिएट योर अवेयरनेस कैंपेन पोस्टर्स, तो किस कैसे आप अपना अवेयरनेस कैंपेन पोस्टर बनाएंगे? आपका टास्क क्या है? फर्स्ट टास्क है चूज ए सोशल इशू टू बेस योर कैंपेन एंड ऑन एंड रिसर्च योर इशू, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको कोई अवेयर करने से पहले उसके फैक्ट्स और उसके इंफॉर्मेशंस को अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा। कंसिडर व्हाट द पर्पस ऑफ योर पोस्टर विल बी, आप जो पोस्टर बना रहे हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है। आइडेंटिफाई हु योर टारगेट ऑडियंस विल बी अलोन विथ द वैल्यूज ऑफ इमोशंस यू वांट टू अपील टू। आपको समझना पड़ेगा आप कौन से ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, उनका इमोशंस क्या होता है, उनकी नीड्स क्या होती है, उनका जो है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के ही आपको उसके ऊपर में पूरा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आपको अपना प्लानिंग ढंग से करनी पड़ेगी। प्लान द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ योर पोस्टर इंक्लूडिंग इमेजेस, कलर्स एंड कंपोजिशन, तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है पोस्टर्स। प्लान द रिटेन एलिमेंट्स ऑफ योर पोस्टर इंक्लूडिंग ए हेडलाइन, बॉडी कॉपी, स्लोगन एंड सिग्नेचर। तो ये 3-4 चीज़ें जो होती है वो पोस्टर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है, और इस तरह से आपका जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। तो हम लोगों को लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको हमको मन करता है कि इसको हम स्टॉप करें, ये हमारे थ्रू बंद हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर ग्रुप के पास जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और उसको उन लोगों तक काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाने के लिए हम लोग सोशल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि सोशल अवेयरनेस क्या है, और हमको अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अवेयर करने के लिए, तो हम कैसे उसको अवेयर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा ही सक्सेसफुल हुआ, और हम लोग इस तरह से और भी नए नए वीडियोज़ के साथ एक दूसरे से हम लोग ये करेंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट।